जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम आपको कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कार्तिक मास की इन कथाओं को सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से पूरे कार्तिक मास में कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं, प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, उन्हें सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, दुख दूर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के पितर अगर किसी कारणवश किसी नीच योनि में पड़े हों तो इन कथाओं को सुनने से उसका पुण्य फल अगर पितरों को दिया जाए तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। कलह कलेश अगर घर में हो रहे हों तो वो दूर हो जाते हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान के चरणों में मन लग जाता है और जीवन के अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो श्री पद्म पुराण में से ये कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई कार्तिक मास की कथा को सुनता है या जो कोई सुनाता है उसे अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की इन कथाओं को आपको सुनाने से हमें जो भी पुण्य फल प्राप्त होना हो वो हम अपनी पूजनीय माता और पूज्य पिताजी को समर्पण करते हैं, जो कि इस वर्ष श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में सदा के लिए लीन हो गए हैं। ये पुण्य फल उन्हीं को प्राप्त हो, ये हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो कार्तिक मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, अब हम कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनना चाहते हैं, जिनको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, भगवान के चरणों में मन लग जाता है। तो कृपा करके हमें आप कार्तिक मास महत्म्य की कथाओं को सुनाना आरंभ कीजिए। नैमिषारण्य तीर्थ में आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आज मैं कार्तिक मास के महत्म्य की जिस कथा को आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ धाम को गमन करने का अधिकारी बन जाता है। इन कथाओं को कोई भी श्रद्धा भावना से सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक मास के पावन समय में जिसने भगवान के चरणों में मन लगाकर इन कथाओं को सुना है उसे दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है, अर्थात इसी जीवन में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, देवऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वागत पूर्वक नारद जी का स्वागत करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया है। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए हैं। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन पुष्पों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा जी आनंदित होकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी हैं कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति परमेश्वर को प्राप्त करके कृतार्थ हुई हूँ। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है।
हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं कि जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार विमुख नहीं हो सकें। मैं अपने हित के लिए यह बात आपसे जानना चाहती हूँ। इतनी कथा सुनाकर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे हैं। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ी है और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए हैं। वहां प्रेम भाव से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह मुझे प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी का देवराज इंद्र से विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर आरूढ़ होकर जब देवलोक में पहुंचे अर्थात इंद्रलोक में जा पहुंचे और वहां सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांग लिया, लेकिन इंद्र ने वो कल्प वृक्ष भगवान जी को देना स्वीकार नहीं किया। देवराज इंद्र के कल्प वृक्ष नहीं देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गऊ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गऊओं के कान और पूंछ कटने से जहां जहां रुधिर गिरा वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां गिरे वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गऊओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे मांगने पर हर वस्तु तुम्हारे लिए उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा है कि हे स्वामी, आप मुझे ये बताएं कि मैं पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जिससे कि मैं इस जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव भगवान की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने श्वशुर की कुटिया पर रहने लगा। एक समय दोनों श्वशुर जामाता कुश तथा संविधान लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य देव के पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक में ले गए, क्योंकि भगवान शिव, गणेश, सूर्य देवी और भगवान विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर आरूढ़ हो मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्यम के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्री पद्म पुराण में से ये परम सुंदर कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। कार्तिक मास के इस परम पवित्र समय में जो मनुष्य प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, प्रतिदिन इन कथाओं को सुनते हैं,
तुलसी जी का पूजन करते हैं और सुबह और शाम तुलसी जी के समीप दीपक जलाते हैं, वह अवश्य ही भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। कार्तिक मास की इन कथाओं में आगे के अध्यायों में आप जानेंगे कि कार्तिक मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान किन नियमों का पालन करने के लिए मनुष्य मात्र को आज्ञा देते हैं। तो प्रतिदिन इन परम सुंदर कथाओं को आप हमारे चैनल पर सुनते रहिए, आपको भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलेगी। भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन में अगर थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति कर ली जाए तो जीवन में सुख संपत्ति आनंद अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भगवान की कृपा से हो सकती है। अगर भाग्य में सुख नहीं है, हाथ की रेखाओं में सुख नहीं है, तो भी भगवान कृपा करेंगे तो सुख मिल जाएगा। और भगवान कृपा तभी करते हैं अगर हम पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं। तो कार्तिक मास तो विशेष रूप से भगवान की भक्ति के लिए ही बना है। तो इन कथाओं को आप सुने, इसके साथ ही आप प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करें, तुलसी माता जी की पूजा आराधना करें, सुबह शाम तुलसी जी के समीप दीपक जलाएं और हो सके तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप प्रतिदिन पढ़ें या सुने तो भगवान की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास महत्म के पहले अध्याय की कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।